क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है और क्लेम सेटलमेंट रेशो से हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशो किस कंपनी का कितना है और ये फैक्टर कैसे काम करता है आपके लिए एक सही डिसीजन मेकिंग में। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, IRDAI जो है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है इंडिया में, वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसमें लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करते हैं। उसी के ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल बनाया हुआ है जिसमें 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में क्लेम सेटलमेंट रेशो के बारे में बताया है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले द मेन रीजन वाई वी बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू सिक्योर द फ्यूचर। ऑब्वियसली अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, मतलब कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा फ्यूचर, मतलब हमारी फैमिली जो हमारे पीछे रह जाएगी, उनके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फाइनेंशियल हेल्प हम क्रिएट करके जाते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस खरीदना अपने आप में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है अपनी फैमिली को, राइट। लेकिन हम किस कंपनी से इंश्योरेंस ले उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्या वो कंपनी सही टाइम पे क्लेम देती है या उनकी क्लेम रेशियो क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेसिकली। तो ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो CSR है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज वन ऑफ द क्रूशियल मैट्रिक्स दैट गिव्स यू अ रफ सेंस ऑफ हाउ द इंश्योरेंस कंपनी ऑनर्स द पॉलिसी होल्डर्स क्लेम, राइट। तो पहले समझते हैं व्हाट इज ए क्लेम सेटलमेंट रेशियो। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दैट द इंश्योरर हैज पेड आउट अगेंस्ट द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। सिंपल शब्दों में इसका मतलब यही है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो कोई भी कंपनी एक साल के अंदर जितने भी आउटस्टैंडिंग क्लेम्स होते हैं, जितने भी क्लेम्स आते हैं, उसमें से कितने क्लेम्स को वो फुलफिल करते हैं, कितने क्लेम्स को वो पे करते हैं। तो उस रेशो को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उस रेशो को बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो। मतलब सिंपल टर्म्स में, अगर कोई कंपनी है, उसके पास 100 क्लेम्स आते हैं और वो 95 क्लेम पास कर देती है तो उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशो हो जाएगी 95%, राइट। तो एज ए थंब रूल, द हायर द क्लेम सेटलमेंट रेशो द मोर रिलायबल द इंश्योरर इज। मतलब जितने ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो होगी उतना ही भरोसेमंद आपका इंश्योरर होगा, या मतलब इंश्योरेंस कंपनी होगी। अब देखिए, जो लेटेस्ट रिलीज करी है रिपोर्ट IRDA ने, उसके अनुसार क्या डेटा है। उसके अनुसार डेटा ये है, द इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाज 98.45%। मतलब 98.45% जो है वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है पूरी इंडस्ट्री का। मतलब जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनका मिला के 98.45% क्लेम रेशियो है इंडिया में। इट मीन्स दैट द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेटल्ड ओवर 98% ऑफ द टोटल इंडिविजुअल, जो कि एक अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। मतलब अगर 100 क्लेम आते हैं, 100 क्लेम में से 98 से ज्यादा क्लेम जो है वो कंपनीज पास कर देती है, तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। बट अगर हम सब कंपनीज का अलग अलग ये डेटा देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज सेटल्ड ड्यूरिंग 2022-23, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैज द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ 99.51%। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी होता है किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है, जो कि 99.51% है। और HDFC लाइफ सेकंड नंबर पे है जिनका 99.39% है। और एगोन लाइफ इंश्योरेंस थर्ड पोजीशन पे है जिनका 99.37% है। और ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिए हुए हैं। यहाँ पे LIC की बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि काफी सारी जनता जो है LIC से ही इंश्योरेंस खरीदते हैं। उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.52% है। तो दोस्तों देखो, इस रिपोर्ट को देख के आपको ऐसा लग सकता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो बाकी कंपनीज का बहुत ज्यादा है और LIC का बहुत कम है। देखिए दोस्तों, जो कंपनीज IRDA के अंडर आती है वो सारी कंपनीज अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशो स्टिल एक क्रूशियल टर्म्स होता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज जरूर नोट करनी पड़ेगी, जो बाकी कंपनीज है उनके नंबर ऑफ पॉलिसीज बहुत कम है। परसेंटेज ऑफ टोटल क्लेम तो ज्यादा दिखेगा आपको। जैसे मैक्स लाइफ के 19,659 क्लेम्स आए, उन्होंने 19,563 क्लेम्स पास कर दिए हैं।
लेकिन अगर वहीं पे आप LIC को देखोगे तो LIC के क्लेम्स देखो दोस्तों, तकरीबन 10 लाख के करीब, 9 से 10 लाख के बीच में, और उन्होंने 9 लाख क्लेम पास किए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर कोई एक कंपनी इतने ज्यादा पॉलिसीज पे क्लेम क्लियर करती है। एंड उनका रफली जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दैट इज 98.52%, विच इज वेरी कमेंडेबल सीइंग द सच हाई नंबर ऑफ क्लेम्स। अगर इतने ज्यादा क्लेम कोई कंपनी पास करती है उसके लिए 98.52% का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब कुछ कंपनीज के क्लेम्स बहुत ही कम है, जैसे एगोन के 316 पॉलिसीज में से 314 क्लेम उन्होंने पास किए हैं, तो उनका सेटलमेंट रेशियो हाई हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उस परसेंटेज नंबर को देखो, परसेंटेज नंबर बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में यह भी जरूरी है कि किस कंपनी ने कितने क्लेम पास किए हैं किस किस ईयर में। तो ये सारी उन कंपनीज की लिस्ट है। SBI लाइफ की 97.405% है, इंडिया फर्स्ट की 97.04% है, और जो टोटल ग्रैंड टोटल, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल तकरीबन 10 लाख है, लेकिन जिसमें से तकरीबन 90% तो LIC के ही क्लेम्स है। और LIC का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो भी मैंने आपको बता दिया, विच इज 98.52%। और बाकी कंपनीज का भी इस पूरे लिस्ट में अगर आप वीडियो पोज करके देखना चाहते हो तो वीडियो पोज करके आप देख सकते हो। और जो इंडस्ट्री का है वो भी 98% से ज्यादा है। तो इंडिया में जनरली क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है, और जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं उन सबके 98% से ज्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको बताता है कि कितने परसेंट क्लेम्स पास होते हैं। LIC अलोन सेटल्ड ओवर 9.22 लाख क्लेम, मीनवाइल द इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर पेड 1.54 लाख। तो ये आपको साथ में ये भी दर्शाता है कि LIC अपने आप में कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अकेले 9,22,000 क्लेम्स उन्होंने क्लियर किए अकेले, जबकि बाकी सब कंपनीज के मिला के 1,54,000 है। बट इंश्योरेंस कंपनीज अभी बहुत ग्रो कर रही है इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, और LIC तो और ऑलरेडी एक रेप्यूटेड नाम है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो इस इंश्योरेंस टर्म का जो कि क्लेम सेटलमेंट रेशो है उसका आप खास ध्यान रख सकते हैं, और अपना डिसीजन मेकिंग में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।